सीधा मुद्दे पर आते हैं। ताजमहल, दुनिया भर में लोग इसे प्यार की निशानी मानते हैं, है ना? सफेद संगमरमर की वो चमक। लेकिन आज हम उस चमक की पीछे झांकने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उन वास्तुकला की सच्चाइयों और उन आधुनिक कोर्टरूम विवादों की जिन्होंने आजकल इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। हम किसी भी पक्ष की तरफदारी नहीं करेंगे, बस तथ्यों, इंजीनियरिंग और उन दावों को खोलकर आपके सामने रखेंगे जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो सवाल ये है कि उस सफेद संगमरमर के नीचे वास्तव में क्या छिपा है? क्या इस इमारत की नींव और उन अंधेरे तहखानों में कुछ ऐसे राज दबे हैं जिन पर बात करने से इतिहासकार भी बचते हैं? आज हम इस स्मारक के सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक अंधेरों में भी उतरेंगे, खासकर उस तहखाने में जो आज भारी बहस का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र उस इतिहास पर जिसे सब मानते हैं। 1631 में मुमताज महल का निधन हुआ और फिर मुगल बादशाह शाहजहां ने इस 73 मीटर ऊंचे मकबरे की नींव रखी। 1632 से लेके 1653 तक यानी 2 दशक से ज्यादा का समय लगा इस पूरे परिसर को तैयार होने में। ये तो वो कहानी है जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। लेकिन असली कहानी तो इसके उस हिस्से में है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब देखिए, हम आज सीमेंट की बात करते हैं, लेकिन ताजमहल की नींव टिकी है गुड़, बताशा और बेलगिरी के पानी से बने मोर्टार पर। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है इसकी नींव, जो गहरे कुओं के अंदर आबनूस और महोगनी की लकड़ी पर खड़ी है। इस लकड़ी को फौलादी बनाए रखने के लिए यमुना नदी की नमी चाहिए होती है। यही वजह है कि जब 2010 में यमुना सूखने लगी तो ताज में दरारें दिखने लगी थी। और हाँ, वो जो चारों मीनारें हैं ना, वो गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर बाहर की ओर झुकाई गई हैं ताकि भूकंप आने पर वो मुख्य मकबरे पर न गिरें। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। अब चलिए मुख्य ढांचे से थोड़ा नीचे, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यमुना नदी की तरफ मुंह किए हुए बेसमेंट के ये 22 बंद कमरे हैं। और सच कहूं तो इन्हीं 22 कमरों ने आज इस पूरी इमारत को एक भयंकर विवाद का केंद्र बना दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इन बंद दरवाजों के पीछे क्या है। भाग एक वैकल्पिक कहानी और दावों की पड़ताल। ये विवाद कोई आज का नहीं है। 1989 में जब पहली बार एक अलग इतिहास पेश किया गया, तब से ये आग सुलग रही है। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। 2015 में आगरा सिविल कोर्ट और फिर 2022 में सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। मांग बस एक ही है, उन बंद कमरों को खोलो और सच दुनिया के सामने लाओ। इस पूरी बहस के केंद्र में है 1989 की एक किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इसके लेखक पीएन ओक ने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उनका कहना था कि जिसे हम ताजमहल समझते हैं वो असल में 1155 ईस्वी में बना तेजो महालय नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर है। उनके तर्कों के हिसाब से शाहजहां ने इसे बनवाया ही नहीं बल्कि एक पहले से मौजूद राजपूत राजा की संपत्ति पर कब्जा किया था। तो यहाँ इतिहास की दो बिल्कुल अलग वर्जन आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ वो स्वीकृत इतिहास है जो कहता है कि शाहजहां ने 1633 में राजस्थान से भारी मात्रा में मकराना मार्बल मंगवाया और मकबरा बनवाया। लेकिन दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम को 4 हवेलियां भगवान दास, माधो सिंह, रूपसी बैरागी और चांद सिंह की हवेलियां देकर बदले में इस पहले से बने हुए महल को अपने नाम कर लिया था। और इस वैकल्पिक कहानी में सबसे नाटकीय मोड़ लाता है एक पुराना पत्र। 1652 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि मकबरे की इमारत पुरानी हो गई है और इसमें रिसाव हो रहा है। अब याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई जो इमारत अभी अभी बनकर तैयार हुई हो, वास्तुकला का ऐसा चमत्कार, वो इतनी जल्दी पुरानी कैसे हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के मुख्य तर्कों को अगर हम समेटें तो वो मुख्य रूप से 3 बातें कहते हैं। पहला, उन 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष छिपे हैं। दूसरा, किसी भी पुराने मुगल दरबारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर ताजमहल शब्द का कोई जिक्र नहीं मिलता। और तीसरा, 1934 में जब अंग्रेजों ने उन कमरों को खोला था उसके बाद से उनका कोई सार्वजनिक निरीक्षण नहीं हुआ है। इसलिए उनका कहना है कि एक स्वतंत्र तथ्य खोज समिति वहां जानी ही चाहिए। भाग 2, कोर्टरूम, विज्ञान और एएसआई की निष्कर्ष। अब देखते हैं कि आधिकारिक संस्थाएं क्या कहती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का रुख इस मामले में एकदम साफ है।
2018 में आगरा कोर्ट में उन्होंने एक हलफनामा दिया और सीधे शब्दों में कहा कि ताजमहल का तेजो महालय या शिव मंदिर होने का दावा पूरी तरह से काल्पनिक है। उनके रिकॉर्ड के अनुसार इस बात का समर्थन करने के लिए एक भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत मौजूद नहीं है। जहां याचिकाकर्ता मानते हैं कि उन कमरों में धार्मिक मूर्तियां छिपी हैं, वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक बिल्कुल अलग वैज्ञानिक सच्चाई बताते हैं। जरा सोचिए, संगमरमर की इतनी भारी और विशाल इमारत को क्या सीधे नरम मिट्टी पर खड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये 22 कमरे असल में एक मेहराब यानी आर्च फाउंडेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। इनका काम है इमारत के लाखों टन वजन को एक समान रूप से बांटना। ये कोई राज छुपाने की जगह नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि इन कमरों को बंद क्यों रखा जाता है? इसका जवाब किसी साजिश में नहीं, बल्कि विज्ञान में है। एक टर्म है मार्बल कैंसर। अगर इन कमरों के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएं, तो वहां जाने वाले इंसानों की सांसों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब ये गैस वहां की नमी के साथ मिलेगी तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जो उस 400 साल पुराने ठोस संगमरमर को धीरे धीरे पाउडर में बदलकर झड़ाने लगेगा। बस इसी नुकसान से बचाने के लिए उन दरवाजों को सील रखा जाता है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि वो कमरे कभी खुलते ही नहीं हैं। एएसआई की टीम रख रखाव और सफाई के लिए हर 1-2 हफ्ते में उन दरवाजों को खोलती है, और हाल ही में जो आधिकारिक तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ दिखता है कि वहां सिर्फ खाली दीवारें हैं और मरम्मत का काम चल रहा है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, मुख्य फर्श पर जो शानदार सजी हुई कब्रें हम देखते हैं वो असली नहीं है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार कब्रें बिल्कुल सादी होनी चाहिए, इसलिए शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें मुख्य फर्श के नीचे एक अंधेरे सादे कमरे में हैं जिसे ईंटों से बंद किया हुआ है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या इंसान सच में महान स्मारकों को उसी रूप में देखते हैं जैसे वो ऐतिहासिक रूप से हैं, या फिर वो उन पर अपनी खुद की मान्यताओं, राजनीतिक इच्छाओं और रहस्यों को थोपने लगते हैं? ताजमहल महज ईंट, पत्थर और संगमरमर का ढांचा नहीं है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इतिहास, मिथक और आधुनिक विवाद एक ही जगह पर आकर मिल सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है।